हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द किंग रिबॉर्न के एपिसोड 3 के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में वहाँ पे जो भाई बहन होते हैं वो लोग आपस में बात करते कि अचानक से हम लोग को ये असेंबली वाला ऑर्डर क्यों दिया कि हम लोग को कहाँ जाना है, मतलब कि वापस से स्टॉर्म कास्टल क्यों जाना है। वो पूछती है कि डिपुस ब्रदर, क्या तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता है? क्योंकि मैंने बिग सिस लूना से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसे भी कुछ भी नहीं पता। ये सब बातें मैरी र्यून कैंडल कह रही होती है, जो कि उसकी 7th एंड सेक्स्टर 7th सक्सेसर होती है। बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थे उन सारे मैजिशियन को मारने में, इसलिए मुझे तो कुछ नहीं पता, क्या तुम्हें कुछ पता है? वो बताता है कि जो टोनर ट्विंस है वो लोग स्टॉर्म कास्टल में अगले साल आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने कुछ किया होगा। हो सकता है ये हमारे सबसे छोटे भाई स्मॉलेस्ट यंगेस्ट सन से मिलने जा रहा होगा। वो बंदा होता है डिपुस र्यून कास्टल, जो कि 4th सक्सेसर होता है र्यून कैंडल क्लैन का। वो बोलती है क्या हमारे छोटे भाई से? वो बताता है हाँ, क्योंकि हमारे छोटे भाई ने जब सिलेक्शन रिचुअल हुआ था उस समय इसने किंग की स्वॉर्ड चूज़ किया था। वो बोलता है कि क्या हो सकता है कि तुम सही हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसने किंग की स्वॉर्ड को भी चूज़ किया है, फिर भी क्या ये नेसेसरी है कि हमारे फादर खुद उससे मिलने के लिए आ जाए? लेकिन वहाँ पे फिर वो बोलता है कि नहीं, ऐसे भी हम लोग को उन सारी बातों के बारे में पता नहीं चलता है जो कि हमारे फादर सोच रहे होते। हमारे फादर कुछ आगे, बहुत आगे तक की सोचते। वहाँ पे उसकी फर्स्ट एंसेस्टर, फर्स्ट सक्सेसर होती है जिसका नाम लूना र्यून कैंडल होता है। बोलती कि मैरी डिपुस, क्या तुम दोनों चुप हो जाओगे? वो दोनों बोलते सॉरी बिग सिस्टर। फिर वो लोग शांत हो जाते हैं, वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो मैरी होती है वो पीछे पीछे सोच रही होती है कि फादर खुद उससे मिलने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो ऐसा है। आखिर क्या हमारा जो सबसे यंगेस्ट ब्रदर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा यूजफुल है कि खुद फादर को उससे मिलने के लिए जाना पड़ रहा है? फिर हमें स्टॉर्म कास्टल का सीन दिखा जाता है। वहाँ पे जिन होता है और उसकी जो सर्वेंट होती है, नौकरानी होती है, वो वहाँ पे बोलती है कि मैं अभी भी बिलीव नहीं कर रही हूँ कि किंग तुमसे मिलने आ रहे हैं, और वो भी तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुमसे क्यों मिलने के लिए आ रहे होंगे? जिन बोलता है मुझे क्या पता। फिर वो मन ही मन सोच रहा था, हो सकता है कि खान ने जो रिपोर्ट दिया होगा वो काफ़ी डिटेल में दिया होगा कि मैंने पावर को यूज किया ऐसा वैसा, इसलिए फादर जो है वो मिससे मिलने यहाँ पे आ रहे हैं। वो सोच रहा था कि खान जो है वो काफ़ी अच्छा बंदा है, लेकिन फिर भी वो ऐसे बात को नहीं छिपा सकता कि मैं मैजिक को यूज कर रहा हूँ ऐसा वैसा। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला होगा कि मैंने मैजिक को यूज किया। उसने हो सकता है कि ऐसा कहा होगा कि उसने कुछ ऑब्जर्व किया, अजीब पावर एब्जॉर्ब किया। जो होती है उसका मतलब कि हेयर को कॉम कर रही होती है, बोलती है क्या तुम अपने सर को दूसरी तरफ मोड़ लोगे? वो दूसरी तरफ मोड़ लेता है। फिर वो उसके सर को साफ करती है, उसके हेयर को कॉम करते हुए कि खान ने मेरे फादर को ये बताया होगा कि मैं जो पावर को यूज कर रहा हूँ वो ना ही माना है ना ही और है, इसलिए मेरे फादर खुद यहाँ पे ऑब्जर्व करने आ रहे हैं कि आखिर वो पावर कौन सा है। लेकिन वो पावर देखने के बाद मेरे फादर ये डिटरमाइन करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि फ्यूचर में मैं अपने क्लैन की हेल्प कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिर वहाँ पे कास्टल के अंदर का गेट खुलता है और किंग और वहाँ पे जितने भी सर्वेंट्स होते हैं, नाइट्स होते हैं, वो उसके साथ अंदर की तरफ आ जाते हैं। सारे लोग किंग के सामने झुकते। किंग फिर वहाँ पर से आगे जाता है और अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। बोलता है कि जाओ जाके टोना ब्रदर्स को बुला के लाओ। फिर वहाँ पे वो दोनों भाई आ जाते हैं। वो बोलता है हे टोना और डे टोना। वो दोनों फादर के सामने झुकते हुए बोलते हैं यस फादर। फिर वो बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम लोगों ने जिन के साथ लड़ाई क्यों की? अगर तुम लोगों ने लड़ाई की तो उस लड़ाई में तुम्हारा क्या मिस्टेक था? वो दोनों ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। लेकिन फिर हे टोना होता है, वो बताता है कि हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया। डे टोना बोलता है हाँ, हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया, जिन ने जानबूझ के हमारे साथ आके फाइट स्टार्ट की थी। वो बोलते हैं कि हाँ, और उसने कुछ अननोन अजीब सी एबिलिटी को, पावर को भी यूज किया। वो लेकिन ऑरा नहीं था, वो कुछ और था, और वो मुझे एक तरह का मैजिक लग रहा था। उन सब की ये बात सुन रहा था किंग काफ़ी आराम से बैठ के। और फिर हेटोना और डेटोना दोनों साथ में बोलते हैं कि फादर आपको तो पता है ना कि मैजिक यूज करना हमारे क्लैन में बैन है, फिर भी वो मैजिक यूज कर रहे हैं, क्या आप मेरी बात को समझ? दोनों साथ में चिल्ला चिल्ला के बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि फादर उसने मैजिक को यूज किया, हम लोग को उसको इंट्रोगेट करना चाहिए जब तक कि वो और ज़्यादा बातों को हमारे सामने से ना छिपाए। वो चिल्ला के बोलता है कि बस बहुत हुआ मेरे दोनों बेटे, तुम लोग ये बात ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में बैठा के रख लो। अगर तुम लोग को रूइंड कैंडल में सर्वाइव करना है तो तुम इस तरह से कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। उसकी ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मतलब कि परेशान हो जाते हैं। फिर वो बोलता है कि किंग बोलता है कि जाओ जिन को यहाँ पे बुला के आओ। वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और फिर जिन वहाँ पे आने लगता है। वो बोलता है कि मेरे जो फादर है वो अपने एरा के सबसे पावरफुल बंदे हैं, और वो एक डेमिगॉड लेवल के बंदे हैं, मतलब कि डेमिगॉड लेवल तक भी पहुँच चुके हैं। यानी समझ सकते हो उसका फादर कितना बड़ा पावरफुल है। वो बताता है कि मेरा फादर बहुत पहले एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था, लेकिन जब से वो डेमिगॉड लेवल पे पहुँच गया है उसने अपने सारे इमोशंस को छोड़ दिया है जो कि उसे ह्यूमन बनाए रख सकता है, और फिर एक ऐसा बंदा बन गया जो बस अपने क्लैन की तरफ, अपने क्लैन की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, क्लैन को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है।
करता है। फिर बताता है फादर के लिए कोई भी ऐसा जिसको तलवारबाजी नहीं आती, जैसे कि मैं पिछले लाइफ में मुझे नहीं आती थी, तो उसका अपने फादर के सामने कोई भी वैल्यू 0/सन्नाटा वैल्यू है। लेकिन इस समय अभी सब कुछ हालात और दोनों जज्बात अलग है। इस ज़िंदगी में मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अपने एबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता। मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बनूंगा कि मेरे डैड खुद मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। वो फिर वहाँ पे जाने लगता है, वहाँ पे स्टेडियम में जाने लगता है। वो उस बड़े से गेट को खोलता है और फिर स्टेडियम में चला जाता है। उसके जितने भी भाई बहन हैं वो उधर देखने लगते हैं और मैरी भी उसको काफ़ी शौक होके देखती है कि आखिर हमारा भाई बड़ा कितना हो गया। वो वहाँ पे आता है, फिर उसके सामने यानी कि फादर के सामने झुकते हुए बोलता है कि मैं किंग को सैल्यूट कर। यहाँ पे जिन जो होता है अपने फादर को किंग कह के बुलाता है। किंग ये देख के मतलब कि जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। बोलते हैं कि आखिर तुमने मुझे किंग क्यों कहा, मैं तो तुम्हारा फादर भी हूँ ना। वो बताता है कि यहाँ पे मेरे भाई बहन, गार्जियन नाइट और सारे लोग आए हैं, ऐसे बंदे जो कि सारे के सारे सोल्जर्स, इसलिए मुझे लगा ये ऑफिशियल विजिट है एक किंग की तरफ से, ना कि मेरे फादर की तरफ से, इसलिए मैंने आपको फादर कहा। ये सुन के लूना बोलती अच्छा, इसने तो काफ़ी अच्छा जवाब दिया। किंग बोलता अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉर्म कास्टल में किसी और रीजन से आया हूँ, इसलिए तुम मुझे अपने फादर के तौर पे एड्रेस कर सकते हो, तुम मुझे अपना फादर बुला सकते हो यहाँ पे। इसलिए मैं तुमसे सेम चीज़ पूछूंगा जो तुम्हारे दोनों भाइयों से पूछा। आखिर उन दोनों की मिस्टेक क्यों थी, उन दोनों ने तुम्हारे साथ फाइट स्टार्ट क्यों किया। वो अपने पंजे को मतलब कि पंच को क्विंच करते हुए बोलता है कि इसलिए क्योंकि मुझे अपना रिवेंज चाहिए था। और वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहता है। वो आके बताता है कि अगर आप एक र्यून कैंडल क्लैन के मेंबर हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि आपको जो मिला है आप उसे ज़रूर वापस करो। इसलिए मैंने उन सबको ये वापस कर दिया, चाहे वो काइंडनेस हो या फिर हेट्रेड। किंग उसकी ये बात सुन के थोड़ी देर शांत रहता है। उसके बाद बोलता है कि सबको यहाँ से जा सकता है, बस इस बंदे यानी जिन को यहाँ पे छोड़ दो। ये लोग सारे बात ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या क्या यंग मास्टर ने किंग के टेस्ट को पास कर लिया, क्या ये इतना ज़्यादा अच्छा बंदा है कि इसने इतनी छोटी सी उम्र में किंग की टेस्ट को पास कर लिया। वहाँ पे एक जनरल होता है, वो बोलता है तुम लोग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों ने किंग के ऑर्डर को नहीं सुना, किंग ने क्या ऑर्डर दिया तुम लोगों ने सुना। सारे लोग फिर बोलते हैं हाँ ठीक है, हम लोग ने आपके ऑर्डर यानी किंग के ऑर्डर को सुन लिया। वो लोग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेरी मन में काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, बोलती कि एक 1v1 वो भी फादर के साथ यहाँ पे अब मज़ा आने वाला था, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे यहाँ से निकाल दिया। साथ ही लोग वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ का गेट बंद हो जाता है और किंग और जिन उस फील्ड में अकेले बच जाते हैं। किंग बोलता है कि मैंने सब लोग को यहाँ से निकाल दिया क्योंकि मैं तुमसे कुछ प्राइवेट में चीज़ें पूछना चाहता था। अब तुम मुझे बता कि टोना ब्रदर्स ने मुझसे कहा कि तुमने कुछ स्पेशल पावर को यूज किया, और तुम्हें तो ये पता होगा कि र्यून कैंडल में मैजिक यूज करना मना है, और चूंकि तुमने मैजिक को यूज कर लिया इसलिए तुम कभी भी अपनी तलवारबाजी की लिमिट के टॉप पे नहीं पहुँच सकते। क्या तुम्हें ये सब मालूम है? आखिर वो पावर क्या था, चलो तुम मुझे बता। जिन जो होता है किंग के सामने झुका होता है। किंग आगे बोलता है कि अगर किसी भी तरह से अगर वो मैजिक निकल गया तो तुम यहाँ से जिंदा बच के जाने वाले हो नहीं जाते। जिन थोड़ी देर बाद शांत रहने के बाद बोलता है वो पावर, वो बताता है, वो बैक फ्लैश सीन सोच रहा होता है कि चूंकि फादर को मेरे पावर के बारे में पता है तो वो लोग कभी मुझे यहाँ से ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे, लेकिन चूंकि ये सॉल्डरेट की पावर है तो मुझे भी इन सब के बारे में नहीं पता। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट करता है, बोलता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, ये पावर जो ये ना ही ऑरा है ना ही मैजिक है, लेकिन फिर भी पता नहीं है इसे मैं क्या पुकारूं। वो अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने हाथ में एक ब्लैक कलर का बॉल बना देता है, एनर्जी बॉल बना लेता है, और बोलता है कि अगर आपको इससे कुछ टेंशन नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको कोई नाम दे दें। किंग ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है ये पावर तो हमारे फर्स्ट किंग की है, यानी कि द फर्स्ट रूलर किंग ऑफ र्यून कैंडल। और ये बोलते साथ यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आगे के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आखिर किंग इस पावर को कैसे पहचानता है और ये फर्स्ट एंसेस्टर फर्स्ट किंग कौन है। तो अगर आप लोग का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।